हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर मार्केट में आपका स्वागत है। आज है 22 ऑफ मई। कल 23 मई है, तो कल के लिए मैं अपडेट्स दे देता हूँ कि मार्केट किस तरह से कल काम कर सकता है। इसके ऊपर एक डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मेरा आदत है कि मैं प्लॉट करता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स, तो हम पहले इम्पोर्टेंट लेवल्स इसमें प्लॉट करते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है, यहाँ से प्राइस नीचे गिरा और फिर इस लेवल को फिर से रिकैप्चर करने हुआ नहीं, यहीं से प्राइस नीचे गया और उसके नीचे ही पूरा दिन रहा। तो मैं इसको एक इम्पॉर्टेंट लेवल मानता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया, फॉल आया। तो ये हमारा फर्स्ट लेवल होगा आज के लिए। सेकेंड लेवल हमारा जो इम्पोर्टेंट होगा वो ये पर्टिकुलर बेस, यहाँ से एक बड़ा अप मूव है 180 पॉइंट्स का टूवर्ड्स दी एंड 30-40 मिनट्स के अंदर। लगभग ये एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लिया है प्राइस ने और ये ऊपर की तरफ मूव किया। अब इसके बाद कुछ और लेवल्स हम प्लॉट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर लेवल जो है, यहाँ पे आप देखें कि इस लेवल, जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो एक बड़ा फॉल है। लगभग हमें यहाँ आप मान लो कि इस पर्टिकुलर लेवल से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का एक बहुत बहुत बड़ा फॉल है। तो ये भी मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल मैं मान के चलता हूँ। तो वो लगभग 24,870 और का 70 और के आसपास का लेवल है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है ये जो टॉप है, ये टॉप के बाद इस लेवल को अभी तक कॉन्कर नहीं हुआ है, तो ये भी इमीडिएट इम्पॉर्टेंट लेवल आता है, तो उसे भी मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये पर्टिकुलर लेवल है जो लगभग लगभग 25,008 के आसपास का ये इम्पोर्टेंट लेवल है। फिर उसके बाद अपन आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ इस पर्टिकुलर लेवल को आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट लेके एक बहुत बड़ा अप मूव आया है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल से एक मैसिव अप मूव आया, ऑलमोस्ट लाइक अब देखिए 500 पॉइंट का एक अप मूव आया, तो उसे भी मैं इम्पोर्टेंट समझूंगा और वो भी मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा कल के लिए, तो उसे भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये हो गया और एक लेवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,000 नहीं, 24,870 का और लेवल्स है, 24,738, 24,602 और 24,463। अगर 24,463 के नीचे सस्टेन करने लगा, नीचे जा रहा है, तो हम नेक्स्ट लेवल देखते हैं। ये पर्टिकुलर टॉप, यहाँ से एक बहुत बड़ा फॉल आया, लगभग आप देख सकते हैं कि जैसे ये टॉप बनाया उसके बाद एक मैसिव फॉल आया, 380 ऑड पॉइंट्स का एक बड़ा फॉल आया। तो मेरे लिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, तो मैं उसको भी मार्क करके रख देता हूँ। तो ये मेरा और एक लेवल, अगर इसके नीचे भी प्राइस सस्टेन करने लगा तो फाइनली ये पर्टिकुलर लेवल आप देख सकते हो, एक बहुत बड़ा अपूव आया इस पर्टिकुलर लेवल से। तो ये भी मेरा एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। लगभग इधर यहाँ इस मोड पे भी उसने ऑलमोस्ट 366 पॉइंट का एक अप्रूव किया हुआ है, तो मैं भी उसको इम्पॉर्टेंट लेवल एज ऑफ नाउ कंसिडर कर सकता हूँ कल के लिए। तो ये हो गए मेरे लेवल सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के लिए। तो फॉर आइडेंटिफिकेशन मैं आपको मेरा जैसा आदत है कि मैं लेवल्स थोड़ा कलर उसके चेंज कर देता हूँ। तो जो रेजिस्टेंस के लेवल है वो वैसे ही रहेंगे, ग्रीन कलर के। और जो सपोर्ट है, तो यहाँ से सपोर्ट स्टार्ट होता है, तो मैं इसको ऑरेंज लेवल में कर देता हूँ, तो इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा कि सपोर्ट और लेवल्स का आइडेंटिफिकेशन इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसके लेवल्स थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो ये हो गए हमारे 4 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस कल के मार्केट के लिए। ठीक है, तो 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। प्राइस या तो फ्लैट ओपन हो सकता है और बुलिश हो सकता है, फ्लैट ओपन हो के बेरिश हो सकता है, या फ्लैट या फिर गैप अप ओपन हो सकता है। इनमें से किसी भी लेवल्स के पास डायरेक्टली प्राइस ओपन हो सकता है, या फिर एक गैप डाउन ओपन हो सकता है। इन लेवल्स में से किसी भी लेवल्स पे गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं कि कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 24,738 और 24,602 इन दो लेवल्स के बीच में प्राइस मोस्ट लाइकली ओपन होने के चांसेस है, अगर फ्लैट ओपन होता है। अगर फ्लैट ओपन होकर प्राइस बुलिश होता है, लेट्स से प्राइस इस तरह से आता है, बुलिश हो जाता है, फर्स्ट लेवल को ब्रेक और सस्टेन करता है। तो फर्स्ट लेवल है 24,738, अगर इसको प्राइस ब्रेक और सस्टेन करता है तो ये वाला टारगेट जो है 24,870 हिट करने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर इसको भी ब्रेक और सस्टेन करते हैं, मार्केट एक्सट्रीम बुलिश हो जाए और इसको भी ब्रेक और सस्टेन कर दे, तो अगला टारगेट अप्रॉक्सीमेटली ये मेरा फाइनल टारगेट हो सकता है। इसके ऊपर भी प्राइस जाएगा, बट अगर ये मैं कंजर्वेटिव तरीके से मैं समझता हूँ कि ये मेरा मैक्सिमम
प्राइस कल के दिन ऊपर की तरफ जा सकता है, लगभग 25,000 ये मेरा अगला टारगेट हो सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि ये लेवल्स रेजिस्टेंस के हैं क्योंकि प्रूवन लेवल्स है, पहले भी इन लेवल्स से प्राइस रिवर्स हुआ है, नीचे आया है, तो उसके हिसाब से अगर मैं समझता हूँ कि ये रेजिस्टेंस के जैसी ये पर्टिकुलर लेवल्स एक्ट कर सकती है, यानी ये प्राइस इसको टच करके रिवर्स हो सकता है, या फिर इस लेवल को जो 24,870 है उसको टच करके रिवर्स हो सकता है, या फिर 25,000 को टच करके प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर प्राइस कंटिन्यूसली अप मूव में जाता है तो आपको कॉल के पोजीशन में बैठना है। लेट्स से इस तरह से मार्केट बुलिश होता है, ब्रेकआउट देते जाते हैं, तो आपको कॉल के पोजीशन में बैठना है। अगर प्राइस इनमें से किसी भी लेवल्स में से रिवर्स होता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, इसको ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पाता है, तो आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से प्राइस लगभग 24,870 के पास है और इसको ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पाए, यहाँ पे डबल टॉप बनाया या एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न बनाया, तो आप उस हिसाब से इस पर्टिकुलर जोन में 24,870 में पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं कि ये फर्स्ट टारगेट हिट होगा और ये अप्रॉक्सीमेट सेकेंड टारगेट हिट होगा। इस तरह से मार्केट मूव कर सकता है। सिमिलरली अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ जाता है, लेट्स से मार्केट बेरिश है, सो इस तरह से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ से रिवर्स हो गया तो ये फर्स्ट टारगेट हिट होगा जो 24,602। अगर ये ऊपर से इसको भी ब्रेक कर देता है और उसके नीचे सस्टेन करता है, तो फर्स्ट प्रॉब्ली इसके नीचे 24,60 के नीचे 24,630 का टारगेट हिट हो सकता है। 24,630 का टारगेट अगर ये भी ब्रेक और सस्टेन हो जाए तो 24,313 और फाइनल 189 का लेवल्स हम देख सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं है, पर मोस्ट लाइकली ये लेवल्स इन प्ले हो सकते हैं। अब जैसे सपोर्ट के पास अगर ये इस तरह के सपोर्ट्स ब्रेक होते जाएंगे तो आपको पुट के पोजीशन में बैठना है। अगर कॉल के पोजीशन में तभी बैठना है जब रेजिस्टेंस के लेवल्स के ऊपर प्राइस सस्टेन करने लगे, तो आप कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं। वेरेस जैसे ही सपोर्ट्स ब्रेक होता है तो आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। लेट्स से अगर गैप अप गैप डाउन होता है ओपन, तो गैप अप गैप डाउन गैप अप के केस में क्या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी के 24/7 जो ये लेवल है इसके आसपास का ये ओपन हो जाए 24,738 के पास, या अगर और भी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो 24,870 के आसपास इस लेवल के पास ओपन हो जाए। जब इस लेवल के पास डायरेक्टली ओपन होता है तो प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इसको ब्रेक और सस्टेन अगर नहीं करता है तो यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो आपको पुट के पोजीशन में बैठना है। सिमिलरली अगर इसको ब्रेक और सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट ऑब्वियसली हमारे पास है 25,008 का, ठीक है। इनकेस गैप डाउन ओपन होता है, लेट्स से डायरेक्टली इस पर्टिकुलर लेवल के पास ओपन हुआ 24,463 के पास, और इसको अगर ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पाता है, नीचे नहीं जाता है, यहीं से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है 24,463 के आसपास और इसको ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन करने लगता है, तो फर्स्ट टारगेट 24,318 का हो सकता है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट के हिसाब से ये चल सकता है। तो आपको गैप अप गैप डिप गैप डाउन के बेसिस पे भी मैंने आपको क्लियर कट एक्सप्लेन कर दिया कि इन्हीं लेवल्स में से किसी भी लेवल में रेजिस्टेंस या सपोर्ट का वो काम कर सकते हैं। मैं फिर से इस अपडेट के ऊपर रिव्यू का एक अलग वीडियो बनाऊंगा और कल हम इन लेवल्स को फिर से स्क्रूटनाइज करेंगे कि किस तरह से मैंने जो लेवल्स दिए हैं और किस तरह से मार्केट ने उस लेवल्स को रिएक्ट किया है और उस तरह से मार्केट मूव किया है, इसको हम कंपेयर करेंगे। तो वो मेरा अगला वीडियो होगा कल मार्केट आवर्स के बाद, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।